आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होगी वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की बैठक। कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मथुरा में संत मीराबाई जन्मोत्सव में लेंगे हिस्सा। संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज मऊ से मुंबई तक चलने वाली नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का वर्चुअली करेंगे शुभारंभ और मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की सरकारी योजना को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अनुमति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की आज बैठक होगी। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री पिछले 2.5 महीने में दूसरी बार G20 देशों के नेताओं की मेजबानी करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत और प्रधानमंत्री के नेतृत्व का पता चलता है। श्री कांत ने कहा कि नई दिल्ली में 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत उसकी G20 के समापन से पहले G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। उन्होंने कहा कि वर्चुअल सम्मेलन में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणामों और कार्रवाई बिंदुओं पर चर्चा के साथ साथ उसके बाद अब तक हुई गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। विदेश सचिव मोहन क्वात्रा ने कहा कि वर्चुअल सम्मेलन में अधिकतर G20 नेताओं के हिस्सा लेने की संभावना है। भारत की G20 समूह की अध्यक्षता 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। ब्राजील की 2024 में G20 अध्यक्षता के दौरान G20 ट्रॉयका में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती पर हो रहे कार्यक्रम संत मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम संत मीराबाई की स्मृति में पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत का एक प्रतीक होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मथुरा आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगभग 15 IPS, 30 एडिशनल SP सहित 14 कंपनी PAC, 4 कंपनी पैरामिलिट्री SPG, NSG स्पाइनर भी तैनात रहेंगे। सहायक निदेशक आयुक्त हस्तशिल्प ने बताया कि ब्रिजरज उत्सव में कुल 25 स्टॉल लगाए गए हैं। मंत्रालय द्वारा कारीगरों के लिए जो योजनाएं संचालित हैं उनके बारे में भी वृहद जानकारी प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत कल ब्रजरज उत्सव 2023 में कलाकारों ने कल अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की मनोहारी प्रस्तुति देख ब्रजवासी मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर सांसद हेमा मालिनी, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नगेंद्र प्रताप आदि मौजूद रहे। सरकार की ओर से हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के बाद से प्रदेश भर के कई जिलों में छापेमारी की जा रही है। इस कड़ी में कल रामपुर जिले में सहायक आयुक्त खाद्य द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। अभियान की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि विशेष छापामार अभियान में सामग्री की चेकिंग की गई और दुकानदारों को जागरूक करते हुए शासन अधिसूचना के बारे में बताया गया। वहीं सहारनपुर में भी खाद्य एवं औषधि विभाग की कार्यवाही में 116 दाल और चने के पैकेट जब्त किए गए। खाद्य विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कुशीनगर में 2 दिवसीय जनपद स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला का शुभारंभ कल होगा। उप निदेशक कृषि आशीष कुमार ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यशाला में जिले के सभी विकास खंडों से किसान शामिल होंगे। कार्यशाला में उन्हें मोटे अनाज की उपयोगिता के बारे में वृहद जानकारी प्रदान की जाएगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज वर्चुअली मऊ से मुंबई तक चलने वाली नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। नगर विकास मंत्री AK शर्मा उद्घाटन कार्यक्रम में मऊ वासियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। रेलगाड़ी का शुभारंभ मऊ जंक्शन पर अपराह्न 3 बजे होगा। श्री शर्मा ने बताया कि यह नई साप्ताहिक ट्रेन मऊ से शुरू होकर मोहम्मदाबाद, गोहना, आजमगढ़, शाहगंज, जौनपुर, प्रयागराज होते हुए मुंबई जाएगी। उन्होंने इस रेल सेवा के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। इस रेलगाड़ी के चलने से पूर्वांचल के विकास को और गति मिलेगी। यात्री सुविधा के साथ ही मऊ और पूर्वांचल से चलने वाले व्यापार को फायदा पहुंचेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा वृंदावन ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की सरकारी योजनाओं को अनुमति देते हुए कहा है कि राज्य सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत दर्शन प्रभावित किए बगैर अपने धन से लोक व्यवस्था, जन स्वास्थ्य सुरक्षा और जन सुविधा प्रदान करने का अपना दायित्व पूरा करे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कल जनहित याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि मंदिर के बैंक खाते में जमा रुपये को न छुआ जाए और न ही मंदिर प्रबंधन में हस्तक्षेप हो। पीठ ने निर्देश दिया कि जिला प्रशासन आदेश का पालन सुनिश्चित कर अगली सुनवाई की तिथि 31 जनवरी को अपनी रिपोर्ट पेश करे। गौतम बुद्ध नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांवों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर उप निदेशक कृषि राजीव कुमार के नेतृत्व में बिसरख विकासखंड की आकिलपुर जागीर ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी किसानों और आम जन तक पहुंचाई। कौशाम्बी में सांसद विनोद कुमार सोनकर आज विकास भवन परिसर से विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वैन द्वारा जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। हमीरपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ केंद्र सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय सचिव सत्यजीत मिश्रा ने किया। इस अवसर पर वहां मौजूद लोगों को विकसित भारत के लिए योगदान की शपथ दिलाई गई। इस अभियान के अंतर्गत मेरठ, अंबेडकर नगर, बिजनौर, चंदौली और बागपत में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गोपाष्टमी और अक्षय नवमी की तिथि पर ब्रजमंडल में होने वाले परिक्रमा को लेकर मथुरा और वृंदावन में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। श्रद्धालु गोपाष्टमी की तिथि पर एक दिन पूर्व से ही परिक्रमा मार्ग पर उत्साह और उमंग के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा करने पहुंचे हैं। हरिनाम संकीर्तन तथा राधे राधे जपते हुए परिक्रमा का यह दौर जारी है। परिक्रमा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, प्रकाश व साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल दोपहर रोडवेज जनरथ बस की सामने से आती हुई बेलोरे से टक्कर हो गई। हादसे में एक मासूम समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जिलाधिकारी ने बताया कि हादसे की मुख्य वजह बोलेरो का विपरीत दिशा से आना बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में मृतक मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों में से 3 लोगों को प्रयागराज मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होगी वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की बैठक। कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मथुरा में संत मीराबाई जन्मोत्सव में लेंगे हिस्सा। संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज मऊ से मुंबई तक चलने वाली नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का वर्चुअली करेंगे शुभारंभ। और मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की सरकारी योजना को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अनुमति। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।